आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की जो गणित है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में आता ही आता है, या फिर दोनों एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होती है, इनके गुणांक क्या होते हैं, इनके गुणांकों और मूलों के बीच क्या संबंध होता है। इस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हर साल आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो व्यापक समीकरण होता है इसका, द्विघात बहुपद का, वो क्या होता है, या अगर मैं लिख देता हूं द्विघात बहुपद, ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण है। यहां पर आप जीरो मत लगा देना, कई बच्चे क्या करते हैं यहां पर जीरो लगाते हैं, ये जीरो नहीं लगाना है आपको। आप जब बहुपद लिख रहे हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखोगे, जीरो नहीं लगाओगे। अगर आप जीरो लगा देते हो और इस ए का मान कभी भी क्या नहीं होता बच्चों, जीरो नहीं होता, ये मेंशन करना है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं कि द्विघात बहुपद में कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्स स्क्वायर का गुणज कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे कभी जीरो नहीं लगाना है, ये है द्विघात बहुपद। ठीक, एक्स की अधिकतम घात कितनी होती है यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात हमारी क्या होती है, दो होती है। देखो एक्स की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तभी इसको द्विघात बहुपद बोला जा रहा है। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये हमारे गुणज होते हैं। और सी को अचर पद भी हम कहते हैं, सी को हम अचर पद भी कहते हैं। तो हमारे जो शून्यक होते हैं बच्चों, दो शून्यक होते हैं इसमें। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो एक्स के दो शून्यक आएंगे, जिसको हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। क्या नाम देते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, अब एक संबंध है, एक नहीं दो संबंध है। देखो शून्यक क्या हो गए हमारे पास, शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा हो गए, जो कि एक्स के मान होंगे कुछ ना कुछ। और गुणज हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी। ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणज, बी क्या है, एक्स का गुणज, सी क्या है हमारा अचर पद। तो इसमें एक संबंध आता है, क्या है वो संबंध, शून्यकों का योगफल। जो शून्यक अल्फा है और बीटा है, अगर उसको जोड़ें तो वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बट्टा ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणज, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज। ठीक है भाई ततैया, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी क्या होता है, अचर पद, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज। ये जो सूत्र है इसे याद कर लीजिए, इस पर प्रश्न एग्जाम में आते ही आते, और 100% गारंटी आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है प्रश्न। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर साल एग्जाम में कभी एक नंबर में तो कभी दो नंबर में आता ही आता है। देखो द्विघात बहुपद में अगर आपको प्रश्न में शून्यक दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं, कभी कभी शून्यक दिया होता है और कभी कभी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। अगर शून्यक अल्फा और बीटा दो एक्स के मान आपको दे रखे हैं, या इस रूप में है कि आपको शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग, ठीक, और शून्यकों का क्या दे रखा है, गुणनफल। देखो बच्चों, जैसे ये एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हो जाए ना, इसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा दे रखा है। तो भैया आपका जो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बहुत ही आसान है। एक दो बार आप पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा। देखो प्रश्न में या तो अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, आप यहाँ यहाँ मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर आपको प्रश्न में ना सीधा सीधा ये दिया होगा कि शून्यकों का योगफल दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, बस यहाँ पर रख देना है सूत्र में, आंसर आ जाएगा। अभी हम प्रश्न भी करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है, हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं,
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, शून्य भी निकालना है और गुणज जो होंगे और जो हमारे शून्य होंगे उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे होता है और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है, उसकी हमें जांच भी करनी है। हर साल आता है, हर साल आता है दोस्त। तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ, एकदम एग्जाम में जैसे लिखना है। दिया है बहुपद, से बहुपद हमें क्या दे रखा है, पी एक्स, बहुपद को पी एक्स से दर्शाते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्य के लिए, और जिस विधि से हम बच्चों शून्य निकालेंगे ना, उसे पता है क्या बोला जाता है, गुणनखंड विधि। ये जो विधि हम आपको सिखाने जा रहे हैं उस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड। इस विधि का नाम क्या है बच्चों, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये विधि आपको यहाँ पे भी काम देगी और चैप्टर नंबर 4 में भी काम देगी। चैप्टर नंबर 4 में फिर से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या करना होता है, जो भी हमें बहुपद दे रखा है, शून्य निकालना है, शून्य निकालना है तो बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ है, जब कुछ भी नहीं होता तो गुणज में एक होता है, किसी को भी हम गुणा में एक लिख सकते हैं। जब कुछ भी गुणज ना हो तो समझ जाओ कि वहाँ गुणज एक है। अगला काम हमें क्या करना होता है, इस एक्स स्क्वायर के गुणज को हमें अचर पद के साथ गुणा करनी होती है। कक्षा 9 में आपने सीखा होगा, करो। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 8 आए। ठीक है, और फिर ये वाला चिन्ह देखो, फिर क्या, घटाने का चिन्ह है, और फिर हमें एक्स का गुणज देखना है, कितना है, 2 है, और घटाने पे मुझे 2 मिले। ऐसी दो संख्या सोचो आंख बंद करके कि जिनको गुणा करे तो क्या आ जाए, 8 आए, और घटाने पे 2 आए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओ, 2 बचेगा। तो ऐसी दो संख्या क्या है, 4 और 2 है। 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाता है। संख्या मिल गई। अब आपको मान रख देना यहाँ पर, जब भी नेगेटिव हो बच्चों, जो मान रखोगे ब्रैकेट लगा के रखोगे। 4x घटाने का चिन्ह है ना, फिर घटाने का चिन्ह आ जाएगा, फिर क्या था, 2x, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं एक्चुअली बच्चों, इस बीच वाले पद को तोड़ के लिख रहे हैं हम, है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे में नेगेटिव है, ब्रैकेट में नेगेटिव से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4x, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस के 2x। फिर यहाँ से क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर है माइनस के 8। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एक जोड़ा आ जाएगा और यहाँ से एक जोड़ा आ जाएगा। फिर हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, मतलब किसका भागा दोनों में जाएगा, और इस जोड़े में से किसका भागा दोनों में जाएगा, इस पद में भी और उस पद में भी। देखो कम से कम x का भागा तो भैया दोनों में जाएगा। एक x बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर निकालोगे तो एक x बचेगा, और ये x बाहर आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा। फिर ये चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस लगा दो। देखो 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो यहाँ से x बचेगा, चिन्ह माइनस का लग गया, 2 चौके 8। ठीक है, अब आप देखोगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आई है। अगर बराबर आई है तो आपने सही काम किया है, और अगर बराबर नहीं आ रही तो आपने गड़बड़ किया है ऊपर, फिर आपको पता लग जाएगा आपकी गलती। तो अब हमें गुणनखंड करना है, तो जो 2 बार है भाई उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो गुणनखंड आपने निकाला है उभयनिष्ठ, उसे दूसरे वाले में लिख देंगे। ये x आ जाएगा चिन्ह के साथ, ये प्लस का 2, ये हो गया 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 मानना है और एक बार इसको 0 मानना है। तो यहाँ लिख देंगे यदि यदि x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस के 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4। फिर क्या होगा, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, तो ये हमें हमारे दो शून्यक मिल गए। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसी शून्य के एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, शून्यक निकल गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक,
अब देखिए अगले वाले पार्ट में आ जाएंगे। अब लिखेंगे चूंकि ए हमारा क्या है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो एक होता है। फिर बी हमारा क्या होता है, एक्स का गुणज चिन्ह के साथ, क्या है, -2। सी हमारा क्या होता है, अचर पद, -8। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें करनी है जांच। अब हमें क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। तो पहले जांच पे आ जाओ। पहला जांच है शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। थोड़ा सी जगह पे ना टच पैनल खराब हो रखा है, देख रहे हो, उस पर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख नहीं रहा है, इतनी सी जगह पे टच पैनल खराब हो रखा है। चलो क्या कर सकते हैं। अब आ जाओ, अल्फा हमने कितना निकाला, अल्फा हमारे पास 4 है, प्लस बीटा हमारे पास कितना है, बीटा हमारे पास -2 है। सूत्र बी हमारे पास कितना है भाई, -2। और ए हमारे पास कितना है, 1। देखो 4 है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 के बट्टे में 1। देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो रहता है वही आ जाता है। आ गया दोनों तरफ बराबर, LHS बराबर आ गया RHS, बाएं पक्ष में जो है वही दाएं पक्ष में, यानी कि ये जांच हमारी सही हो गई, जांच हमारी सही हो गई। अब दूसरे वाले जांच पे आ जाओ। दूसरा वाला जांच क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, मान रखेंगे अल्फा का मान हमारे पास क्या है बच्चों, 4, और बीटा का मान हमारे पास क्या है, -2। सी का मान हमारे पास कितना है, सी का मान है -8, और ए का मान है 1। गुणा करोगे 4 दूनी 8, माइनस का -8 को 1 से भाग देंगे, -8 आ जाएगा। आगे दोनों तरफ बराबर, तो ये जांच भी हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। जो बाएं पक्ष में वही दाएं पक्ष में। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, और वो भी बड़े नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर। लेकिन अगर आपको यहाँ तक आ गया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप बैक में जाके दोबारा देखें वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इजी है, बस एक्स की जगह पर आपकी बार क्या दे दिया गया, एश दे दिया गया है। तो मैं आपकी बात थोड़ा सा लिखता हूँ इस प्रकार से, शून्य के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारा बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। 4h² -4h + 1 बराबर 0 मान लिया हमने। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है, h² के गुणज की गुणा अचर पद के साथ होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें, 4 एकम 4 आए, और जोड़ें तो भी 4 आए, 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ोगे तो भी 4 आएगा। संख्या मिल गई हमें। तो वो दो संख्या क्या है बच्चों, 2 और 2 है, नेगेटिव है, तो ब्रैकेट लगा के मान रखोगे 2h, जोड़ने का चिन्ह प्लस 2h। ठीक, नेगेटिव है, अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2h ± -2h। ठीक, फिर यहाँ से एक जोड़ा है और यहाँ से एक जोड़ा है। अब की बार देखो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 का भागा तो कम से कम जा ही रहा है, और h² है और यहाँ h है, कम से कम h का भागा दोनों में जाएगा। 2 दूनी 4, h² से 1h बाहर आ गया तो 1h बचेगा, 2h पूरा बाहर है, 2h एक कम 2h। फिर यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का है, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तब एक उभयनिष्ठ होता है, हमेशा याद रखिएगा। और जब हम एक निकालते हैं ना, तो यहाँ पर जो लिखा है वो पूरा का पूरा आ जाता है। अच्छा, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह प्लस का बदल के क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है और यहाँ पर भी वही है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। अगर गलत उल्टा पुल्टा आता तो आपने गड़बड़ कर दी थी।
तो जो 2 बार है ना उसको हम 1 बार लिखेंगे, लिख दिया। और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, सेम टू सेम आ रहा है। हम क्या करेंगे, यदि 2s माइनस 1 को 0 मानेंगे, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, एस के साथ ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2। और ये भी वही चीज़ है, तो ये भी क्या देगा, 1/2 देगा। इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो ध्यान से देखिए, चूंकि ए के स्थान पर क्या है, एस स्क्वायर का गुणज 4, बी के स्थान पर क्या है, एस का गुणज -4, और अचर पद हमारा क्या है, 1। ठीक, पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक है, माइनस के बी बट्टा ए। अब हम मान रखेंगे, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 1/2, बीटा का मान भी 1/2। बी, बी हमारे पास क्या है बच्चों, -4। ए हमारे पास क्या है, 4, 4 एकम 4। अब यहाँ देखिए, अच्छा माइनस का बी था ना, माइनस, और बी हमारा माइनस है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो, जब नीचे बट्टे में समान हो, लॉस ऑफ वही आ जाता है, जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया 1/1। अब यहाँ देखो 2/2 था, 2 एकम 2, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हमारी ये जांच क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, ये जांच क्या होगी, सही हो गई। अब आ जाओ दूसरे वाली जांच पर। दूसरी वाली जांच क्या है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, है ना, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम इस पे मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हमारे पास है 1/2, बीटा का मान भी हमारे पास है 1/2, सी का मान हमारे पास है 1, और ए का मान है हमारे पास 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, इधर भी 1/4 है, इधर भी 1/4 है, आ गया दोनों तरफ बराबर। तो ये जांच भी हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, जरा नोटिस कीजिए। क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखो बच्चों, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, तो हमें व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए हमें व्यवस्थित करके लिखना है। पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर का पद आता है, उसके बाद एक्स का पद आता है, तो माइनस के 7x यहाँ लिख देंगे, और फिर आ जाएगा यहाँ पर -3। शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर मान लेते हैं। फिर क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज की अचर पद के साथ गुणा करते हैं। ऐसी दो संख्या लेनी है, 6 × 3, जिनको गुणा करने पे 18 आए, ठीक है, और घटाने पे 7 आए। देखो कभी कभी हो सकता है आपको संख्या मालूम ना पड़े, तो फिर क्या करते हैं, इस संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मान लेते हैं कि संख्या याद नहीं आ रही है, तो गुणनखंड कर लो, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। तो यहाँ से जोड़ा बनाओ, इस तरफ से बन ही जाएगा, 3 × 9, और ये 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 कम करो, 7 आ जाता है। संख्या पता चल गई। बीच वाले पद को तोड़ के लिखेंगे, नेगेटिव जब भी होगा ब्रैकेट लगा के मान रखना। 9x, और कितना घटाना है, 2x, ब्रैकेट है, माइनस अंदर गुणा कर दो, माइनस के 9x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के 2x। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक जोड़ा है या यहाँ से एक जोड़ा है। ठीक है, कम से कम
यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का भागा तो जाएगा ही जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स से, एक्स का भागा दोनों में जाएगा, 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचेगा, 3 तिया 9, एक्स पहले ही बाहर आ चुका है, यहाँ पर प्लस है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी जब उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, और जब एक निकालोगे बाहर तो पूरा का पूरा वही आ जाता है, 2x-3। देखो यहाँ पे भी 2x-3 है, यहाँ पे भी 2x-3 है, तो आपने प्रश्न सही किया है। अगर कुछ अलग अलग आता तो आपने गड़बड़ किया था। तो इससे ये पता लग गया कि भैया हमने तो सही काम किया है। तो जो 2 बार है गुणनखंड बनाने के लिए उसे हम 1 बार लिखते हैं, और अवनिष्ठ जिनको निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाते हैं। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मान लेना है। यदि 2x-3 बराबर 0, तो ये जो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये जो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान क्या हो गया बच्चों, 3/2 हो गया। पुनः यदि अब इसको 0 मानेंगे, 3x+1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये जो 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। शून्य हमें मिल चुके हैं, ये इसको हम अल्फा बोल देंगे और इसको हम बीटा बोल देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, चूंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा व्यवस्थित रूप है, ये इसको हमने व्यवस्थित करके लिखा था। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 6, बी हमारा क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 7, और सी हमारा क्या है बच्चों, अचरबद माइनस के 3। चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है। पहली जांच पे आ जाओ। पहली जांच पे हम आ जाएंगे शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल जिससे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ये सूत्र होता है। अल्फा का मान हमारे पास है 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस के 1/3, बी का मान है माइनस के 7 और ए का मान है यहाँ पर 6। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाता है, और 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आगे 9 में से 2 घटाओगे 7/6, और इधर भी आ गया 7/6। ये जांच हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। ठीक, अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले जांच पर। क्या है वो है शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान हमारे पास कितना, 3/2, बीटा का मान क्या है हमारे माइनस के 1/3। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, माइनस के 3, और ए हमारे पास क्या है 6। 3 से 3 कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया माइनस के 1/2, ये आ गया माइनस के 1/2, आ गया दोनों तरफ बराबर। ठीक है, तो ये जांच हमारी क्या हो गई, संपन्न हो गई, संतुष्ट हो गई। ओके बच्चों, अगर कहीं पे भी डाउट हो या थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो ये 2 वाले पद है, जब 2 वाले पद आते हैं ना, बल्कि वो और आसान हो जाते हैं। ठीक है, और आसान होते हैं। सो यहाँ से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए जो भी हमारा मेन मकसद क्या होता है बच्चों, हमारा मेन उद्देश्य होता है बहुपद में गुणनखंड बनाना। गुणनखंड विधि है ना, गुणनखंड बन जाए। तो जब 2 होते हैं ना तो गुणनखंड आसान हो जाता है। बल्कि देखो यहाँ से क्या है, जोड़ा बनाया ना, तो 4 का भागा दोनों में जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यू स्क्वायर है, यू कम से कम यू का भागा दोनों में जाएगा, 4 1 कम 4 बाहर आ गया, यू स्क्वायर से यू बाहर आ गया, तो एक यू बच जाएगा।
4 दूनी 8, यू तो पहले ही बाहर आ चुका है, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, गुणनखंड बन गया। यदि 4u बराबर 0, 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, किसी के 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 आता है, तो ये आ गया u का मान 0, इसको 0 मानोगे अब। यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो ये जो प्लस का 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2, तो ये हमें दोनों शून्य का आराम से मिल गए। ठीक है, इस शून्य को हम अल्फा बोल देंगे और इस शून्य को हम बीटा बोल देंगे। ये हमारे क्या मिल गए, हमें शून्य मिल गए। अब आप देखो ए क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर का गुणज, बी क्या है हमारे पास, यू का गुणज 8 है, सी क्या होता है, अचरपद, क्या अचरपद है इसमें, नहीं है, संख्या नहीं है तो 0। अब जब नहीं है तो उसे हम क्या बोल लेंगे, 0 बोल लेंगे। अब पहली जांच पे आ जाओ, पहली जांच हमारी क्या है, शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए। अब मान रखो अल्फा का मान कितना हमारा 0 है, बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 है, कितना है, माइनस के 2 है। अब देखिए फिर यहाँ बी पे आ जाओ, बी हमारा 8 है और ए हमारा क्या है, 4 है, 4 दूनी 8, 0 में से 2 घटाओगे माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या है, माइनस का 2 आ गया, दोनों तरफ बराबर। तो ये हमारी जांच सही हो गई, ये जांच हमारी क्या हो गई भाई, सही हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरे नंबर की जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 0, और बीटा का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 2। सी हमारे पास क्या है, अचरपद 0, और ए हमारा क्या है, 4। तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे 0, और 0 के बट्टे कुछ भी होता है वो होता है 0। आ गया दोनों तरफ बराबर, तो ये जांच भी हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो फिर से देखिए यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, ये तो और आसान हो गया। क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। ठीक, तो ये जो माइनस के 15 है उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा, और वर्गमूल जब निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 15। अतः टी का मान आपका आ जाएगा एक प्लस में अंडर रूट 15, दूसरा आ जाएगा माइनस में अंडर रूट 15। ठीक है, ये हमें हमारे क्या मिल गए, ये हमें हमारे शून्यक मिल गए। इसे हम अल्फा बोल देंगे और इसे हम बीटा बोल देंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये हमारे क्या है, हमारे ये हमारे शून्यक हैं। चूंकि ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो एक, बी क्या है, टी, टी का गुणज टी है इसमें, नहीं है, तो बी हो जाएगा 0। अचर पद क्या है हमारे पास, 15 माइनस के। ओके, अब हम करेंगे जांच। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए जांच करते हैं। हाँ, पहला जांच, ये क्या हो रहा है, पहला जांच है शून्यकों का योगफल, जो कि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास है अंडर रूट 15, बीटा मेरे पास क्या है, माइनस के अंडर रूट 15, बी, बी क्या है हमारे पास 0, और ए क्या है हमारे पास 1। देखो प्लस के अंडर रूट 15 में से माइनस के अंडर रूट 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। तो जांच क्या हो गई, बराबर हो गई, जांच क्या होगी, बराबर हो गई।
दूसरी जांच पे आ जाओ। दूसरी जांच क्या होती है हमारी, शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान हमारे पास प्रश्न में है √15, बीटा का मान है -√15, सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान है -15 और ए का मान है 1। देखो अंडर चीज़ अगर 2 बार गुणे में होती है ना तो अंडर हट जाती है। √15 गुणा √15, माइनस तो सामने लग गया और अंडर हट गया, और किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो ये आ गया। ठीक है, दोनों जांच हो गई, शून्यकों का योगफल भी बराबर है, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। देखो जांच अगर सही 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 आ रही है तो यानी कि आपका उत्तर सही है, इससे ये चेक करते हैं हम। अगर जांच सही नहीं आ रही तो आपने उत्तर गलत निकाला है, ये समझ लेना। ठीक है, ये भी हो गया। अगले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, शून्य के लिए बच्चों क्या करेंगे, 3x² -x -4, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, x² के गुणज को अचर पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ऐसी दो संख्या लेनी है 3 गुणा 4 की, गुणा करने पे 12 है, घटाने पर x का गुणज कुछ नहीं है तो 1, घटाने पे 1 है तो वो है 4 गुणा 3, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओ 1 आ जाता है। ठीक है ना, तो जब भी नेगेटिव हो माइनस लगा लेते हैं। 4x घटाना है 3x, 4x में 3x घटाना है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4x, माइनस गुणा माइनस, प्लस के 3x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ है हमारा। ठीक है, हमारा क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ x उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, देखो x बाहर निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 3x² से 1x बाहर आ गया, x बचेगा, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचेगा। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एक उभयनिष्ठ होता है, तो एक जब निकालते हैं पूरा का पूरा वही आ जाता है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब एक बार इसको 0 मानना है और एक बार इसको 0 मानना है। यदि 3x -4 बराबर 0 तो -4 इधर आके हो गया +4, और ये जो 3 गुणे में है इधर आके आ गया बट्टे में। ठीक, फिर अब इसको 0 मानो। यदि x + 1 बराबर 0 तो ये जो प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ये हमें हमारे शून्य मिल गए, इसे अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो। ठीक है, शून्य हमारे आराम से निकल गए। अब हम क्या करना है, हमें जांच करनी है, चूंकि ए क्या होता है, x² का गुणज, बी क्या होता है, x का गुणज, कुछ नहीं है तो -1 है, माइनस कुछ नहीं है तो 1 होता है, और अचर पद कैसी है हमारा, -4 है। पहली जांच हमारी क्या करनी होती है, पहली जांच हमारी है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, यही सूत्र होता है। अल्फा का मान हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा है, 4/3, प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, -1, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। बी का मान हमारे पास प्रश्न में क्या है, -1, और ए का मान कितना है, 3। देखो लॉसफा क्या जाएगा, 3 × 3, 1 × 4, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 × 3,
माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे 1/3, इधर भी आ गया 1/3, आ गया दोनों तरफ बराबर। तो यानी कि हमारी जांच क्या हो गई, सही हो गई। दूसरी जांच करनी है हमारी, दूसरी जांच क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। यही सूत्र होता है कि नहीं, बिल्कुल यही होता है। अब हम मान रखेंगे, देखिए अल्फा का मान हमारे पास है 4/3, बीटा का मान हमारे पास है -1, C हमारे पास है -4 और A हमारे पास है 3। 4 एक कम 4 बट्टे में 3 और यह -4/3, आगे दोनों तरफ बराबर। तो ये भी जांच हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, पहले योग दे रखा है और उसके बाद गुणनफल दे रखा है। तो हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे दिया है। पहले क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है 1/4। और फिर हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, वो दे रखा है -1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसका सूत्र मैंने अभी आपको लिखाया था याद करने का, क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब हमें मान रख देना है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 गुणे में है x, और अल्फा बीटा का मान क्या है, -1 रख दिया। इसको ढंग से लिखेंगे, x एकम x बट्टे में 4 प्लस -1, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, और यहाँ 1 है। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में पीछे मिलाओगे तो आंसर ये नहीं है। ठीक है, आंसर को मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉशपा लेना होगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1, लॉशपा आ जाएगा 4, 1 चक्कू 4, 4 x² से गुणा कर दोगे 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1 को x से गुणा करोगे x आ जाएगा, 1 चक्कू 4, 4 एकम 4। इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लिखना होता है सिर्फ, 4x² -x -4, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सिर्फ ऊपर वाला लिखना होता है, जब भी ऐसे बट्टे वाले आएंगे ना तो सिर्फ ऊपर वाला लिखना होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये दे रखा है 1/3। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, सूत्र में रख दीजिए मान, अल्फा प्लस बीटा है √2, बाहर से गुणे में x, और अल्फा बीटा 1/3। आंसर में चेक करोगे, बट्टे में कुछ नहीं होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, लॉसअप आ जाएगा 3, 1 3 3, 3 को x² से गुणा कर दोगे 3x² माइनस 3 1 3 3 बार गया, ये हो जाएगा 3√2x, 3 एक कम 3, 1 कम 1, इसलिए आपका जो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो सिर्फ ऊपर वाला होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ ऊपर वाला होता है। ठीक, तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। ठीक है, बराबर जीरो मत लगा देना, बराबर जीरो लगाने से वो समीकरण हो जाता है, हमसे बहुपद पूछा गया है, समीकरण नहीं। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा।
नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। हमें क्या दिया है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ ले रहे हैं हम यहाँ पर। गिवन दिया है को गिवन लिखते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है, 0 है। और शून्यकों का जो गुणनफल हमारे पास है वो है √5। इसलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0, 0 गुणा x, और अल्फा बीटा दे रखा है √5। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं वो हो जाता है 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ √5। और ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल गया। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दिया क्या है, शून्यकों का जो योगफल है वो भी 1 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है। इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र में डायरेक्ट मान रख दो। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है गुणे में x, और अल्फा बीटा का मान यहाँ 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही रहता है, x से कम x प्लस 1। तो ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आराम से मिल गया। ये बहुपद का सूत्र है और ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये हमें हमारा द्विघात बहुपद आसानी के साथ मिल गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बट्टे वह है, तो हमें दिया क्या है, शून्यकों का योगफल माइनस के 1/4, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 1/4। ठीक है, इसलिए हमें निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा है माइनस के 1/4 गुणे में x, और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/4। देखिए, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस। x 1 कम x, बट्टे में कितना है 4, और इधर कितना है 1/4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4, 1 चक्कू 4, 4 को x से गुणा कर दोगे 4x² प्लस 4 1 कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे x आ जाएगा, 4 1 कम 4, 1 1 कम 1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, बस ऊपर वाला। ठीक है, इसलिए इसलिए द्विघात बहुपद इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न में हमें दे रखा है शून्यकों का जो योगफल है वो 4 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 है। और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन दे पाता है, और जो इसने आंसर दे दिया उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन मैंने करा है, एक छोटू सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर इसे आप कर लेते हो तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ सीखा है, आपको आ गया है ये प्रश्नावली आराम से। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे, देखो प्रश्नावली एनसीईआरटी के तो मैंने सारे कर लिए, अब इस प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण है उनको भी कर लेते हैं, कि उदाहरण भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण क्या बोल रहा है, ये जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आ गया था। क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद है कि शून्यक हमें ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे ना, इधर लिखा है क्यों नहीं जा रहा है, देखिए शून्यक निकालेंगे।
तो शून्य के लिए हम क्या कर दें, शून्य के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा बहुपद है उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप क्या, आपको पता ही है इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपको एक्स स्क्वायर के सामने जो पद होता है और अचर पद होता है उन दोनों की क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको गुणा करे तो 10 आए, और फिर ये वाला चिन्ह देखना होता है, ये चिन्ह क्या है, प्लस, और जोड़े तो क्या है, 7 है, जोड़ने पे 7 मिले। ऐसी दो संख्या क्या है, 5 दूनी 10, गुणा करने पे 10 आ रहा है, और अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 2 मिल गया, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 और 2 है तो ये हो जाएगा 5x, प्लस का चिन्ह था, प्लस लग गया, ये आ जाएगा 2x, और इधर हमारा क्या है 10 बराबर 0। अब आपको जोड़ा बनाना है, इधर से एक जोड़ा और इधर से एक जोड़ा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, यहाँ से x क्या है, कम से कम उभयनिष्ठ, x का भाग कम से कम जा ही रहा है एक दोनों में। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बच जाएगा, दो में से एक घात बाहर आ गई ना, एक घात बचेगी। ये एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 5 बच जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस लग गया, दो का भागा कम से कम दोनों में जा रहा है, तो एक कम तो 2 पंजे 10, दो बाहर आ गया, यहाँ से एक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह लग गया, 2 पंजे 10। ठीक, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ हमारी समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, अगर समान आ रहा है तो सही है। तो अब आपको क्या करना है, जो 2 बार है उसे एक बार लिखना है, गुणनखंड बनाना है। ठीक है, ये हमारी गुणनखंड विधि है, और जो उभयनिष्ठ निकला चिन्ह के साथ उसे हमें दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक, अब एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 5 बराबर 0, ठीक, तो ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 5। फिर यदि इसको 0 मान लोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 इधर के क्या होगा, माइनस का 2, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। यही जो शून्य होता है ना, इनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। एक काम हो गया, अब आ जाओ अगले वाले पद में, अगले वाले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए क्या है हमारे पास, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी क्या है हमारे पास, बी है होता है एक्स का गुणज, एक्स का गुणज क्या है हमारे पास 7, और सी हमारे पास क्या है, अचर पद, कितना अचर पद 10। ठीक है, हमें पहली जांच करनी है, पहली जांच हमारी क्या है, पहली जांच है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, यही सूत्र होता है। रखो सूत्र में, अल्फा की जगह पर हमारा है माइनस के 5, बीटा की जगह पर हमारा है माइनस के 2, और बी की जगह पर हमारा 7 है, और ए की जगह पर हमारा 1 है। माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस के 7, किसी भी संख्या को जब 1 से भाग देते हैं ऊपर वही आ जाता है, माइनस के 7। तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर, यानी कि हमारी ये जांच क्या हो गई, सही हो गई। ठीक, अब आ जाएंगे दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा वाला पार्ट क्या है, शून्यकों का गुणनफल, दूसरा वाला जांच। ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, ये सूत्र होता है। ठीक है भैया, अल्फा का मान कितना आया था, माइनस के 5, गुणा बीटा का मान आया था माइनस के 2, सी का मान क्या है भैया 10, और ए का मान है 1, माइनस गुणा माइनस प्लस 5 दूनी 10, और 10 को 1 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। इधर भी हमारी जांच संतुष्ट हो गई, दोनों तरफ बराबर आ गए।
तो ये शून्यक भी निकल गया और ये हमारी जांच भी हो गई। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और हो सकता है इस साल भी आए, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ये हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे क्या शून्यक के लिए। जब किसी बहुपद में ना द्विघात बहुपद में एक पद कम होता है वो और आसान हो जाता है बच्चों। शून्यक के लिए ये जो बहुपद है इसे हम शून्य के बराबर रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, शून्य के बराबर रख दिया तो ये माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, फिर निकालोगे वर्गमूल प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अतः एक्स के दो मान क्या होंगे, एक प्लस में लोगे, एक तो प्लस का होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों माइनस का होगा। ठीक, एक को मैं अल्फा बोल दे रहा हूँ और एक को मैंने क्या बोल दिया बीटा बोल दिया। ठीक है, ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। ठीक, चूंकि जो बहुपद है, ठीक है, जो बहुपद हमें दे रखा है प्रश्न में वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, यानी कि ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज ए होता है, कुछ भी नहीं है तो एक है। बी क्या होता है एक्स का गुणज, क्या इसमें एक्स है नहीं है तो बी हमारा क्या हो जाएगा 0। सी अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर चिन्ह के साथ माइनस के 3, तो ये हमारा ए बी सी हमें मिल गया। ये हमें हमारा ए मिला, ये हमें हमारा बी मिला और ये हमें हमारा सी मिला। ठीक है, तो पहली जांच पे हम आ जाएंगे जैसे अभी हमने किया था। पहली जांच क्या दी, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। ठीक, तो अल्फा का मान हमारा कितना है बच्चों अंडर रूट 3 और बीटा का मान कितना है माइनस के अंडर रूट 3। ठीक, बी हमारे पास क्या है 0। ठीक है, बट्टे में ए क्या एक्स स्क्वायर का गुणज 1, तो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 के बट्टे कुछ भी हो वो क्या होता है 0। आ गया दोनों तरफ बराबर, आ गया दोनों तरफ बराबर, आ गया, ये सूत्र था। तो ये जांच पहली वाली हो गई। अब आ जाओ दूसरी वाली जांच पर। दूसरी वाली जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, जिसका सूत्र होता है क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, यही होता है। अब हम मान रख देंगे, सूत्र है डब्बे में बंद कर दिया, मान रखो अल्फा का मान कितना है हमारा अंडर रूट 3 गुणा बीटा का मान क्या है माइनस के अंडर रूट 3, सी हमारा क्या है माइनस का 3 और ए हमारा है 1। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, अंडर रूट को 2 बार गुणा करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ आ गया माइनस का 3। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है, तो ये हो गया माइनस के 3। तो दोनों तरफ क्या आ गई बराबर आ गई, यानी कि ये भी जांच हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे ये क्या बोल रहा है प्रश्न में, बहुत ही आसान है। कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इस प्रकार का एक प्रश्न। हमें क्या दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग जिसे कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हमें दे रखा है माइनस के 3। पहले योग बोला है फिर गुणनफल बोला है। दूसरा हमें क्या दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर ये हमें दे रखा है 2। ये हमें क्या दे रखा है 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल प्लस में अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, बस मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, ये हमने -3 रख दिया, गुणे में बाहर से एक्स है, और अल्फा बीटा में दे रखा है 2। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3x, और ये आ जाएगा प्लस में 2। ये हमें हमारा बहुपद बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम अगले उदाहरण पे आ जाते हैं। देखो उदाहरण नंबर जो 5 है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक इतने इतने हैं, इसके पश्चात शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं आप थोड़ा करा देता हूँ। देखो बहुपद हमें ये दे रखा है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद तक ही आता है, त्रिघात बहुपद नहीं है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अपने नॉलेज के लिए देख लीजिएगा। देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो है 3 माइनस का 1 1/3, ये इसके शून्यक है। शून्यक क्या करता है, बहुपद को शून्य बनाता है। सो देखिए x बराबर, पहला हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है ना, x बराबर 3 पर चेक करो। तो बहुपद क्या है हमारे पास, बहुपद हमारे पास है 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ आपको 3 रख देना है। वहाँ वहाँ क्या करना है, 3 रख देना है। 3 रख दीजिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको। अब हल कीजिए, 3 तिया 9, 9 9 81 हो जाएगा यहाँ पर। 3 दिया 9 पंजे 45 हो जाएगा यहाँ पर। 11 तिया 33 हो जाएगा माइनस के 3। तो ये देखिए प्लस का 81 और ये हो गया माइनस के 81। ठीक है, 6 और 5 11। ठीक है, तो 81 में से 81 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो अगर हम x के जगह पे 3 रख रहे हैं तो ये इसको शून्य बना दे रहा है। अतः x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे ही जैसे 3 पे चेक किया ना, आपको 1 पे भी चेक करना है, -1 पर। x बराबर -1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, x के जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना इस बहुपद में, -1 रख दो x के जगह पर। यहाँ -1 रखा, यहाँ पे भी -1 रखो, यहाँ पे भी -1 रखो, जहाँ जहाँ x था -1 रख दिया। देखो माइनस की घात विषम है, तो जब विषम करते तो -1 आता है, सम घात होती तो +1 होता। प्लस हो जाएगा 5, गुणे में हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 11 1 कम 11। देखो ये हो जाएगा -3 -5 +11 -3 -3 -8 -3 -11, और ये हो गया +11। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अतः शून्य बना रहे हैं तो शून्य के, अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ये क्या है बच्चों, बहुपद का शून्यक है। अब अगला बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, -1/3 रखना है। x बराबर -1/3 पर इसमें आ जाइए। तो देखो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, -1/3 रख देना है। देखिए रखते हैं हम, ये हो जाएगा 3, x के जगह पर -1/3। ठीक, फिर 5, x के जगह पर -1/3, फिर 11, x के जगह पर है -1/3, और यहाँ है -3। देखो 3 माइनस, घात में विषम है तो विषम है तो माइनस आ जाएगा। 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को
3 बार गुणा कर देंगे। फिर -1 की घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 की घात 2 यानी कि 1 की घात कुछ भी हो एक ही होता है, और 3 की घात 2 यानी कि 3 को 2 बार गुणा में लिखना है। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 11/3 -3। अब यहाँ देखो, एक 3 से एक 3 कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस, ऊपर बचा माइनस के 1 और 3 तिया 9। यहाँ से देखो माइनस के 5 और 3 तिया 9, और यहाँ से प्लस का 11/3 माइनस का 3, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 9। 9 एक कम 9, 1 कम 1, 9 एक कम 9, 1 पंजे 5, 3 तिया 9, 11 तिया 33। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक नंबर 9, 9 तिया 27। तो देखो प्लस का 33 और माइनस का 27, माइनस के 5, माइनस के 1, माइनस के 33। 33 में से 33 घटाएंगे 0, और 0 के बट्टे कुछ भी वो क्या होता है 0। देखो इसने भी इसको शून्य बना दिया, अर्थात x बराबर -1/3 भी इसका क्या है, शून्य है। ये चीज़ हमें पहले बाल में दिखानी थी त्रिघात बहुपद में। यहाँ तक हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा देखो बच्चों, इसमें इसके बाद क्या बोला, इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे जांच हम द्विघात बहुपद के लिए कर रहे थे ना, वैसे ही जांच त्रिघात बहुपद के लिए भी होती है। तो वो चीज़ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, क्योंकि यहाँ मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। देखिए प्रश्न में आ जाते हैं, जो ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, चूंकि हमारे पास बहुपद क्या है, बहुपद है 3 x की घात 3, फिर है 5 x², 3 से एक घात कम है, x² के बाद है 11x, और फिर हमारा अचर पद है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि a के स्थान पर क्या है 3 है, x³ का गुणज, b के स्थान पर क्या है x² का गुणज -5 है, और c क्या है x का गुणज -11 है, और d हमारे पास है -3, त्रिघात बहुपद में। तो इसमें ना 3 जांच होती हैं, एक, ठीक है, फिर आपका आ जाता है नंबर 2, और फिर नंबर आ जाता है 3। 3 जांच होती हैं। इसमें जो पहला जांच है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका सूत्र होता है -b/a। दूसरी जो जांच है वो है अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा, ये होता है c/a। ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। और अगला जो होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा माइनस के d/a। इसे 2 बार 4 बार कॉपी में लिखिए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, और ये तीसरा सूत्र है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो बच्चों तो ये चीज़ आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर आप बाकी किसी अन्य बोर्ड से हो तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा शून्य का हमारा पहला क्या दे रखा था 3, ये अल्फा है। बीटा हमारा क्या दे रखा है -1, और गामा हमें दे रखा है शून्य दूसरा -1/3। ये हमारे अल्फा बीटा गामा है, और ये हमारे ABCD है। सूत्र में रख दीजिए। अल्फा हमारे पास है 3, बीटा हमारे पास है -1, और गामा हमारे पास है -1/3। बी का मान हमारे पास है -5, और ए का मान हमारे पास है 3। देखो 3 में से 1 घटाएंगे, देखो लॉस ऑफ आ जाएगा 3। 3 गुणा 3, इसके गुणा इसके साथ 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, प्लस गुणा माइनस माइनस, और यहाँ 1 है ना, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इससे भाग दोगे 3 एकम 3, 1 एकम 1। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूँ। जब भी ऐसा आएगा ना, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, क्योंकि ये इसके बट्टे में था तो इस वाले के साथ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक 3 तिया 9, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ नहीं होगी, ये वाला वैसे ही आ जाएगा। और इधर क्या है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5/3। आगे हल करो, देखो 9 में से 4 घटाएंगे, -3 -1 -4 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे बट्टे में 3, और इस तरफ हमारा है 5/3। 9 में से 4 घटाएंगे 5/3, और इधर भी हमारा क्या आ गया 5/3। आ गया दोनों तरफ बराबर। जांच हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें आ जाइए अल्फा बीटा, अल्फा 3 है, बीटा हमारा -1 है, बीटा हमारा -1 है, गामा हमारा 1/3 है गुणे में, गामा 1/3 है, अच्छा माइनस का है, गुणे में माइनस का है। ठीक, यहाँ देखिए
अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस फिर गामा अल्फा। अल्फा कितना है 3 है। इसके बराबर है सी बट्टा ए। सी हमारा कितना है -11 और ए हमारा कितना है, ए हमारा 3 है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 घटा, 3 एक कम -3 और ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक एक कम एक बट्टे में 3 और यहाँ से आ गया प्लस गुणा माइनस माइनस का 1 और इधर है -11 बट्टे 3, -3 -1 -4 प्लस का 1 बट्टे 3 और इधर है -11 बट्टे 3, लॉस आ जाएगा 3, 3 चौके 12 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से -12 में से 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -11 बट्टे 3 और ये भी हो जाएगा -11 बट्टे 3। आगे दोनों तरफ बराबर। इतने से जगह पे ना टच पैनल खराब हो गया आई थिंक। ठीक है, अगला वाला जांच के अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है हमारा 3 है, बीटा हमारा -1 है, गामा हमारा 1/3 है माइनस का। डी बट्टे सूत्र होता है, डी कितना है -3 और ए हमारा कितना है, ए हमारा 3 है। 3 से 3 घटा माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 एक कम 3 माइनस गुणा माइनस प्लस, आ गया दोनों तरफ बराबर। तो ये जांच भी हमारी संतुष्ट हो गई। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है आराम से। पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने बेसिक सीखे द्विघात बहुपद क्या होता है, शून्य के अल्फा बीटा क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। फिर द्विघात बहुपद का सूत्र सीखा, उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी के। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने के बाद हमने ये उदाहरण भी कर लिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा और बाकी सब्जेक्टिव में आएंगे। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।